2024 के पहले 4 महीनों में हमारे देश में 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट और दूसरे फ्रॉड से करीबन 1,800 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं सिर्फ जनवरी और अप्रैल के महीनों के बीच में। ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं बाय द वे, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज हुई है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाती है। असल में ये ऑनलाइन फ्रॉड की जो समस्या है, इसने एक भीषण रूप धारण कर लिया है और कल आपको या मुझे भी अपने चपेट में ले सकती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या I4C के अनुसार मई 2024 में हर दिन 7,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही है। हर दिन 7,000 कंप्लेंट्स। यह आंकड़ा 2021-2023 के तुलना में 113% ज्यादा है। इन सारे क्राइम्स में पैसा मेन मोटिव होता है। 85% केसेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड्स करीबन 1000% बढ़ी हैं। 2023 में 1 लाख इन्वेस्टमेंट स्कैम्स रिपोर्ट किए गए। मार्केट में नया जो स्कैम आया है डिजिटल अरेस्ट, उससे 120 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं। ट्रेडिंग स्कैम का तो अलग ही जोन चल रहा है। अनुमान है 1,500 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है लोगों का वहां। और एक बार ऑनलाइन स्कैम में आपका पैसा गया तो मिलना वापस बहुत ही मुश्किल होता है। 10% से भी कम केसेस में पुलिस आपकी मदद कर पाती है, आपका पैसा लौटा पाती है। शायद इसीलिए और शर्म के मारे बहुत सारा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहा है हमारे देश में, उसे रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। यह फ्रॉड्स अक्सर हमारी लापरवाही की वजह से भी होता है। जैसे कि व्हाट्सएप पर लिखा शब्द जो होता है, हम उसे भगवान का उपदेश मान लेते हैं कि व्हाट्सएप पर लिखा है, ठीक ही लिखा होगा। या रातों रात पैसा डबल करने की स्कीम में इन्वेस्ट करने के लालच में हम पैसा डाल लेते हैं। और बहुत बार आपकी गलती ना भी हो सकती है। क्यों? जैसे फ्रॉडस्टर्स आपका इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक डेटा चुरा कर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या AEPS से पैसा निकाल सकते हैं और आपको खबर तक ना होगी। लोकल सर्कल द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चलता है कि पिछले 3 सालों में 47% अर्बन हाउसहोल्ड्स हैं जहां कम से कम एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है, चाहे वो UPI हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो। 23,000 लोगों का ये जो सर्वे है, इसमें यह पाया गया कि क्रेडिट कार्ड पर अक्सर अनऑथराइज्ड चार्ज किया जाता है या फिर UPI में QR कोड से पेमेंट मिलने के बजाय से पेमेंट हाथ से निकल जाता है। हर दिन क्रिमिनल्स नया नया टेक्निक निकालते हैं हमें लूटने के लिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। आए दिन सुर्खियों में हमें यह खबर भी दिखने को मिलती है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, एक्सटॉर्शन या इलीगल लोन एप्स के वजह से लोग अपनी जान तक ले रहे हैं। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में हमने यह एपिसोड आपको आगाह करने के लिए बनाया है कि कैसे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को आप सुरक्षित रख सकते हो और अपने आप को भी सेफ रख सकते हो इस सबसे बड़े फ्रॉड से। किस किस रूप में आते हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड, सरकार क्या कर रही है इस आपदा से निपटने के लिए, और उससे भी ज्यादा आप क्या कर सकते हो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बड़े बड़े फ्रॉड्स में नेता, बिजनेसमैन, टैक्स पेयर का पैसा खा जाते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये फ्रॉडस्टर्स आपके बैंक बैलेंस को, आपकी इज्जत को, आपकी जिंदगी तक को खा जाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। और इसीलिए इसे आप रोक सको, आप लोगों को आगाह कर सको, हमने इस वीडियो को एकदम कॉपीराइट फ्री बनाया है। आप इस वीडियो को शेयर करो, डाउनलोड करो, रीअपलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को आगाह करो कि यह देश का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। देशभक्त की पूरी टीम ने बहुत टाइम लगाकर इस एपिसोड में रिसर्च किया। 6 ऐसे लेटेस्ट या एवरग्रीन ऑनलाइन फ्रॉड्स का पता लगाया जिसके शिकार आप और मैं दोनों हो सकते हैं, और 6 ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में भी हम बात करेंगे इन अटैक से बचने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि फ्रॉडस्टर्स आज सिर्फ जामतारा में कहीं कोने में बैठकर आपको फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज डिजिटल फ्रॉडस्टर्स बहुत ही केपेबल, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही नॉलेजेबल और शातिर क्रिमिनल्स बन चुके हैं। अगर आपके साथ कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप चुप मत बैठो, क्योंकि यही चुप्पी क्रिमिनल्स को और हौसला देती है। अच्छे से अच्छों को इन क्रिमिनल्स ने फांसा हुआ है अपने लेटेस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। मिलिए SP ओसवाल से, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्धमान ग्रुप। आपको लगेगा कि अरे इतना पैसा इनके पास, इतना तजुर्बा है। 82 साल की उम्र में ओसवाल साहब को कोई बुद्धू तो बना नहीं सकता है, लेकिन इनके साथ हुआ 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड। जब एक गैंग ने इनके ऊपर एक फेक केस किया, एक फेक वर्चुअल कोर्ट रूम में फेक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के साथ केस की सुनवाई कराई, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाए और ओसवाल को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट से जो फेक डॉक्यूमेंट्स आए,
जो ओसवाल को भेजे गए थे उनमें सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम, उसका बार कोड, उसका डिजिटल सिग्नेचर सब एकदम असली कोर्ट डॉक्यूमेंट से मेल जोल खाते थे। ओसवाल ने नोटिस का पालन करते हुए अलग अलग अकाउंट्स में 7 करोड़ रुपए जमा कर दिए। चलो, बिजनेसमैन को उल्लू बनाया, लेकिन साइंटिस्ट को भी। मध्य प्रदेश के इंदौर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे साइंटिस्ट को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया, 71 लाख रुपीस उनसे लूट लिया। नोएडा में 79 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ भी यही हुआ। 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट, 2 करोड़ रुपए उनसे ऐंठ लिए गए। नोएडा में ही एक डॉक्टर पूजा गोयल को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया, इस आरोप में कि उनके नंबर से अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। 60 लाख रुपए उनसे भी ऐंठ लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि फ्रॉडस्टर्स कोई स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, कोई टीजी नहीं है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर, यहां तक कि पीजी स्टूडेंट्स तक को बख्शा नहीं गया है इन ऑनलाइन स्कैम से। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 27 साल की महिला को सेंट्रल एजेंसीज के अफसरों ने फोन कर कर बताया कि उनके नाम का एक पार्सल है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं और उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक सीबीआई ऑफिसर ने उन्हें अनड्रेस करने को कहा, जिससे उनके बर्थ मार्क्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही साथ उनके सारे पैसे फ्रॉडस्टर्स ने ट्रांसफर करवा लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स में। डिजिटल अरेस्ट उस साइबर क्राइम टेक्निक का नाम है जहां फ्रॉडस्टर्स वीडियो कॉल के जरिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफसर बन के आपके सामने आते हैं। आपका क्राइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बहुत कॉमन क्राइम्स आजकल हमें दिखने को मिलते हैं। आपके नाम का पार्सल, उसमें ड्रग्स मिला है, या फिर आपके नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल फोन जिससे इलीगल काम हुआ है, फिरौती हुआ है, टेररिज्म हुआ है, या ऑब्सीन मटेरियल सर्कुलेट हुआ है आपके नंबर से जो आधार से लिंक्ड है। अगर विक्टिम इस बात को मान लेता है तो फेज 2 डिजिटल अरेस्ट, जहां आपको अपने घर में कैद कर दिया जाता है और आपको अपने डिवाइस के सामने होना होता है। आपके डिवाइस का कैमरा बंद नहीं किया जा सकता है। बेसिकली आइडिया फ्रॉडस्टर्स का यह है कि आपको इंटेरोगेट करेंगे और आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको कैमरा के सामने बैठना है। फाइनली वही होता है जो इन सारे केसेस में जनरली हमें देखने को मिलता है। सेटलमेंट की बात आती है और फिर आप एक मोटी रकम चुकाते हो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। आजकल तो स्कैमस्टर्स पेमेंट क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड में भी डिमांड करने लगे हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन ये सारे फ्रॉड्स नहीं होते अगर विक्टिम्स को एक छोटी सी चीज मालूम होती कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे लीगल सिस्टम में। लेकिन शायद हमें पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट का इतना डर, इतना खौफ बैठा हुआ है कि हम डिजिटल अरेस्ट का नाम सुनकर ही सरेंडर कर देते हैं। अब इंडियंस